नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका खुशबू सिंह आपको हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। आपके पाठ 1 का नाम है हमारी भाषा। भाषा भाषा से हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और उनकी बात को समझते हैं। भाषा भाषा से हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और उनकी बात को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जो भाषा हम मुख से बोलते हैं उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा हम मुख से बोलते हैं उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे रवि दुकानदार से मांग रहा था। रवि दुकानदार से मांग रहा था जूस। इस भाषा से हमें पता चलता है कि यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, जो भाषा हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जो भाषा हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अनार की जूस की दुकान पर लिखा था। अनार की जूस की दुकान पर लिखा था। मिट्ठू जूस। इस प्रकार हम दुकान के नाम पढ़कर ही पता करेंगे कि दुकान किस चीज की है। इस प्रकार हम दुकान के नाम को पढ़कर ही पता करेंगे कि दुकान किस चीज की है। भाषा बच्चों, आपको मैंने बता दिया भाषा किसे कहते हैं। भाषा से हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जो भाषा हम अपने मुख से बोलते हैं उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे राम ने गाना गाया, यह मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जो भाषा हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक लिखा या सीता किताब लिख रही है, यह लिखित भाषा का रूप है। बच्चों, अब आप लोग बताइए, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। आप लोग को मैंने भाषा के बारे में बता दिया है। अब आप लोग को बताना है कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना क्या है। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना क्या है। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 वर्ड या भाषा। संज्ञा, वर्ड या भाषा। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना क्या है आपका। नंबर 3 भाषा। मौखिक भाषा का उदाहरण कौन सा है। मौखिक भाषा का उदाहरण कौन सा है। आप लोग को मैंने बता दिया, जो भाषा हम मुख से बोलते हैं या सुनते हैं दूसरे से, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो इसमें से मौखिक भाषा का रूप कौन सा है। मोबाइल, किताब या समाचार पत्र। किताब लिखित भाषा है, समाचार पत्र ये भी लिखित भाषा का ही रूप है। मोबाइल से हम बात करते हैं तो ये मौखिक भाषा का रूप है। लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा है। लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा है। टेलीफोन, टीवी या किताब। टेलीफोन, टीवी या किताब। टेलीफोन से हम बात करते हैं, इसमें लिखने का कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है। टीवी हम देखते हैं और किताब हम पढ़ते हैं, तो इसलिए अब टेलीफोन, टीवी ये मौखिक भाषा है और किताब लिखित भाषा है। बच्चों, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है भाषा के बारे में, भाषा से हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और उनकी बात को समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं,
मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जो भाषा हम मुख से बोलते हैं उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जो भाषा हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। अब आप लोग, जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है उसको अच्छे से उसका अभ्यास करिए और धन्यवाद।